नमस्ते दोस्तों, स्वागत है बालवीर सीजन 6 की पहली ऑडियो स्टोरी में। परिलोक में सब शांत था। बालवीर यानी देव अब पूरी तरह से अपनी नई पावर में माहिर हो चुका था। तिमनासा की हार के बाद परिलोक में खुशियां लौट आई थी और हर तरफ उत्सव का माहौल था। रानी परी और बाकी सभी परियां निश्चिंत थीं कि अब बुराई का अंत हो चुका है। लेकिन तभी परीलोक के मुख्य द्वार पर अचानक एक गहरा काला बादल छा गया। यह कोई मामूली बादल नहीं था। इसमें से बिजली नहीं बल्कि काली आग निकल रही थी। अचानक उस बादल के बीच से एक भयानक और गूंजती हुई आवाज आई। मैं हूं काल शक्ति, समय का स्वामी। बालवीर, अब तेरा अंत निकट है। तूने अब तक केवल उन शक्तियों से मुकाबला किया है जो इस दुनिया की है, लेकिन अब तेरा सामना उस शक्ति से है जो खुद समय को चलाती है। सारी परियां डर के मारे कांपने लगी। रानी परी ने तुरंत बालवीर को संदेश भेजा और उसे दरबार में बुलाया। रानी परी के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, बालवीर, ये काल शक्ति बहुत खतरनाक है। ये समय को नियंत्रित करता है। ये चाहे तो पल भर में साल बना देता है और सालों को एक पल में समेट देता है। इसकी शक्ति के आगे किसी का जादू काम नहीं करता। बालवीर ने अपनी जादुई तलवार को मजबूती से पकड़ा और आत्मविश्वास के साथ कहा, रानी परी, आप चिंता मत कीजिए। अगर काल शक्ति समय का स्वामी है तो मैं सच्चाई का सिपाही हूं। मैं उसे दुनिया का समय बिगाड़ने नहीं दूंगा। अगले ही पल काल शक्ति अपनी काली शक्तियों के साथ पृथ्वी पर आ गया। वो वीरलोक के एक बहुत ही सुंदर और छोटे से गांव में पहुंचा। वहां शाम का समय था और गांव के मासूम बच्चे मैदान में खेल रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उन पर क्या मुसीबत आने वाली है। काल शक्ति हवा में तैरते हुए हंसा और उसने अपना काला हाथ ऊपर उठाया। उसने अपनी काल घड़ी को तेजी से घुमाया और मंत्र बुदबुदाया। देखते ही देखते एक काली लहर पूरे गांव में दौड़ गई। एक पल के भीतर उन छोटे बच्चों के चेहरे पर झुर्रियां आने लगी। उनके काले बाल सफेद हो गए और उनकी पीठ झुक गई। जो बच्चे अभी खेल रहे थे वे अचानक 80 साल के बूढ़े बन गए और जमीन पर गिरकर खांसने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। माता पिता अपने ही बच्चों को पहचान नहीं पा रहे थे। तभी बालवीर बिजली की रफ्तार से गांव पहुंचा। सामने का नजारा देखकर बालवीर का खून खौल उठा। छोटे छोटे बच्चों को लाचारी की हालत में बूढ़ा देखकर बालवीर को बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, काल शक्ति, ये तूने क्या किया? मासूम बच्चों का बचपन छीनना वीरता नहीं, कायरता है। काल शक्ति जोर जोर से हंसा और बोला, बालवीर, ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर है। मैं पूरी पृथ्वी का समय बदल दूंगा। बच्चे बूढ़े होंगे और बूढ़े बच्चे बनेंगे। पूरी दुनिया भ्रम में जिएगी और तू हमेशा के लिए समय के किसी अंधेरे कोने में कैद हो जाएगा। बालवीर ने अपनी जादुई तलवार निकाली और काल शक्ति पर हमला किया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। काल शक्ति ने अपनी शक्ति से समय को धीमा कर दिया। बालवीर की हर हरकत धीमी हो गई, जैसे वो हवा में रुक सा गया हो। काल शक्ति उस पर वार करने ही वाला था कि तभी बालवीर ने अपनी आंखें बंद की और अपनी नई शक्ति का आह्वान किया। बालवीर पूरी ताकत से चिल्लाया, समय नियंत्रण शक्ति, समय वापस। बालवीर के शरीर से एक दिव्य नीली रोशनी निकली जो काल शक्ति के काले जादू से टकराई। अचानक पूरी दुनिया की घड़ी जैसे पीछे घूमने लगी। देखते ही देखते वे सभी बूढ़े लोग फिर से नन्हे बच्चे बन गए। उनकी झुर्रियां गायब हो गईं और उनका बचपन वापस लौट आया। काल शक्ति गुस्से में पागल हो गया और चिल्लाया, ये असंभव है। मेरे समय के जादू को कोई नहीं काट सकता। बालवीर बोला, काल शक्ति, याद रखना, अच्छाई का समय कभी नहीं रुकता और बुराई का समय हमेशा खत्म हो जाता है। इसके बाद बालवीर ने अपनी तलवार को आसमान की ओर उठाया और अपना सबसे शक्तिशाली वार किया, प्रकाश बाण। एक जोरदार रोशनी काल शक्ति के सीने पर जाकर लगी। काल शक्ति जोर से चीखा और उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। गायब होने से पहले उसने आखिरी चेतावनी दी, बालवीर, ये तो सिर्फ मेरी पहली चाल थी। मैं वापस आऊंगा और उस दिन तू समय के साथ साथ अपनी जान भी हार जाएगा। धुआं छंटते ही शांति छा गई। गांव के सभी बच्चे दौड़ते हुए बालवीर के पास आए और खुशी से चिल्लाने लगे, बालवीर भैया, थैंक यू, आपने हमें बचा लिया। बालवीर ने झुककर बच्चों को गले लगाया
और प्यार से समझाया, बच्चों हमेशा याद रखना कि सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति वही है। दोस्तों, बालवीर सीजन 6 की ये पहली कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। काल शक्ति फिर लौटेगा एक नए और ज्यादा खतरनाक प्लान के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में लिखना मत भूलना, बालवीर जिंदाबाद। क्या